हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और ये अभी इतनी शैतानियाँ कर रहा है क्योंकि वो पहले दिन भी भजन में हम लोगों ने कीर्तन किए थे और दूसरा दिन है तो क्योंकि अभी नवरात्र हैं, जब तक कि मैं सारे दिन कीर्तन तो ज़रूर ही करूँगी। और वो सारे मतलब भजन कीर्तन करने के बाद में नहा करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ये थोड़ा बहुत तैयारी कर ली है आज माता रानी के, और भोग के लिए थाली तैयार करूँगी, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहा करके आ गई हूँ, सारा सामान व्यवस्था करके रख लिया, अभी बनाई नहीं है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं आरती करने के बाद में आई हूँ किचन में भोग लगाने के लिए, क्योंकि जो दूसरे दिन माता रानी को मिश्री का भोग लगाया जाता, और वो भोग जो मिठाई वाला है वो तो घर पे बना कर रखा था, उसका तो भोग लगाते ही लगाते हैं, मान लीजिए डेली। लेकिन दिन के हिसाब से भी भोग लगाया जाता है तीसरे दिन, जैसे कि दूसरे दिन मिश्री का, पहले दिन घी का भोग, इस तरह से हर दिन के भोग भी अलग अलग होते हैं। लेकिन व्रत की शाम को जब फरार की थाली बनाई जाती है उसकी भी व्यवस्था मैंने करके रखी है। और मैं यहाँ पर आरती करने के बाद आ गई हूँ, मैं यहाँ पर बना रही हूँ व्रत की थाली। और मेरे यहाँ बारिश हो गई थी, तो इस टाइम पर इतनी ठंड सी हो गई तो मैंने तो स्वेटर पहन लिया। वैसे भी मुझे सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है, गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है। और मैं हाथ से ही बना रही हूँ। ये कूटू का आटा और सिंगाड़े का आटा जो मैंने छान के रखा था, ब्लॉग में मैंने बताया था आपको, तो वो छान के रख लिया था। तो बस थोड़ा सा आलू मिक्स करके बनाए जाते हैं, तो उसी का मैं तो हाथ से ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी और बेसन की रोटी ये सारी चीज़ें मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। तो मैं कूटू के आटे के जो पराठे, ये भी मैं हाथ से ऐसे करके, देखिए ऐसे करके मैं बना लेती हूँ। तो मुझे चौकी बेलन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बस एक थाली में थोड़ा सा आटा मैंने आलू में मिक्स करके, और बस चालू हो गए अपना व्रत की थाली के बनाने के लिए पराठे। तो भगवान माता रानी को आज मैंने सोचा, कल तो माता रानी को केवल नमक मीठा ही भोग लगाया था, आज माता रानी को थोड़ा नमक नमकीन भी भोग लगा दूंगी। तो माता रानी को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि माता रानी तो क्या, वो तो भाव की भूखी है, उनके सामने तो बस रख दो और उठा कर खा तो हम ही लोग लेते हैं, जो भी खर्चा पानी होता है कुछ भी। माँ बेचारी क्या खाती, माँ तो हम लोगों के खाने की खुद ही व्यवस्था करती है। लेकिन ये है कि हम लोग अपना भाव प्रकट करते हैं कि हाँ, माँ को मैं ये सब बना रही हूँ, माता रानी के लिए, मैं आपके लिए मैं बना रही हूँ। तो माँ तो बस इसी भाव से ही प्रसन्न हो जाती है, और हमारे घर में अन्न धन भंडार सब प्रदान करती है। हम लोग खाते हैं पीते हैं पहनते ओढ़ते सब माँ की तो कृपा है, माँ की ही तो व्यवस्था की हुई है, जो कि हम लोगों को सब माँ की उपकार बहुत हैं हम लोगों पर। तो जो है माँ तो हम लोगों को ही सारी चीज़ों की व्यवस्था करके देती है। तो मेरा जो है ये सारी चीज़ें बन गई हैं, जो व्रत की थाली में बना रही हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। और मैं थाली लगा ली है दोस्तों, और अब आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने बनाई है खीर सवा के चावल की, इसमें केसर डाली है, तो ये थोड़ा पीला पीला लग रहा होगा, केसर का एक तिनका ऊपर भी है। और आलू, जीरा आलू उबाल के और धनिया और हरी मिर्च काट के मैंने आलू बनाए हैं। और इधर एक कटोरी में उधर साइड में रखा हुआ है दही चीनी डालकर। ये कूटू के और सिंगाड़े के आटे को मैंने मिक्स करके रख लिया था। केवल कूटू के आटे के पराठे तो मुझे अच्छे नहीं लगते, बड़े वो खुदरे खुदरे से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सिंगाड़े का आटा और कूटू का आटा बराबर बराबर, मतलब 1-1 किलो मंगा लिया था, वो दोनों में मिक्स करके रख लिया है। तो उसी के मैं पराठे बनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और तो मैंने पराठे बनाए हैं 4, एक गाय माता को निकाल दिया, 2 माता रानी को भोग लगा दूंगी, और एक ये बचा हुआ है, तो 3 पराठे बचे हैं। एक गाय माता को निकाल दिया तो 3 पराठे में मेरा, तो 3 पराठे बचे हैं, इतने मेरा तो आधार हो जाएगा, आलू भी तो हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी व्रत की थाली तैयार हो गई है, और मैंने भोग भी लगा दिया है। भोग लगा करके मैं आ गई हूँ। अब मैं ये फरार करूँगी, तो मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।